मार्केट ने वी वेब कट अपसाइड का वो दिया है, पर अभी ये कैंडल जो है रेड कैंडल है। हम पूरा 5 मिनट्स वेट करेंगे, 5 to 10 मिनट्स, फिर उसके बाद हम इसको आगे कंसीडर करेंगे। निफ्टी स्पॉट जो है अभी 19,500 के आसपास है। हम तब तक 19,500 की कॉल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। निफ्टी 19,500 कॉल ऑफ 13 जुलाई एक्सपायरी। इसका प्राइस अभी आप देखते हैं 45% ऊपर है गाइस है। इसका लो 43 है आज का। ओके, हमें बिल्कुल भी यहाँ पर कभी भी जल्दी नहीं करनी है कि सडनली हम जो हैं मार्केट में कूद जाएं और एकदम से इसको कैप्चर कर लें मूव को। अगर हम इवन थोड़ा सा डिले से भी मार्केट में एंटर करते हैं तो कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, लेकिन जल्दी एंटर करने से हम ज़रूर एक फॉर्मो ट्रेड ले रहे हैं, ये शो करता है। सो लेट्स चेक। अगर ये कैंडल रेड रहता है एज पर माई एनालिसिस, वी हैव कट द एम ए ट्रेड, अगर रेड रहता है तो हम ये सपोज करेंगे कि मार्केट आज ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करने वाला है, राइट। अभी तक आप देखेंगे 9:15, ये 2 मिनट की कैंडल जो है ये रेड जा चुकी है लगभग, लेकिन इसमें 19,500 की कॉल को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पर निफ्टी 19,450 की कॉल को भी हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ओके, ये और कॉस्टली आ रही है, इसका लो है ओके। और निफ्टी 19,550 की कॉल, ये दोस्तों 29.5 की है, इसका लो 25 है। ओके, अभी हम वेट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों अभी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये मार्केट जो है बोथ साइड्स आज मूव करने वाली है। अगर यहाँ से वी वेब को हमें को नीचे कट कर देती है तो हम इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी की 19,400 की पुट का भी एक बार अगर प्राइस देखें, एक कल अच्छा ट्रेंडिंग था इसका प्राइस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 19,400 की पुट का एक लॉट खरीद रहा हूँ 30 रुपये 55 पैसे में। 32 रुपये में मैंने इसको खरीदा 9:23 पर, 32 रुपये में मैंने इसको खरीदा 9:23 पर, और एसएल इसका लगाया 18 रुपये का। नौ तेईस पर 32 रुपये। इसका बाय करने का रीज़न जो आप मुझे देखेंगे वो ये है कि वीवेप एम में दोनों को इसने मार्केट ने नीचे क्लोज कर दिया है और 19,500 पर अब ये सपोर्ट ले रहा है गाइस। फाइन, ठीक है। और अब मैं इसका अगर आपको एग्जिट बोलूँ, मैंने इसको 32 पे बाय करा है और 18 मेरा इसका सेल है। 60 रुपीज़ पे फ्रेंड्स मेरा ये एग्जिट बनता है। 46 से ऊपर जाने पर, 46 पे ऊपर जाने पर मैं इसको ट्रेल कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि मेरा जो इसका एसएल है वो काफ़ी नीचे है, 18 रुपये 14 रुपये का एसएल है। एक लॉट पे मुझे 700 का लॉस होगा। हम इसको भी लेके चलेंगे और यहाँ पर इसके 46 के ऊपर क्लोजिंग देने पर मैं इसको 32 पे ट्रेल कर दूंगा। 46 के ऊपर इसकी क्लोजिंग देने पर मैं इसको 32 पे ट्रेल कर दूंगा और 60 जो है मेरा इसका टारगेट रहेगा।
वीवेप ने यहाँ पर आप देखेंगे एमए को भी कट कर दिया है ऊपर से नीचे, तो इस वजह से मेरा टारगेट भी इसमें 60 ही रहेगा, 28 पॉइंट का टारगेट रहेगा मेरा इसमें। उन्नीस 500 से गाइज आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम इसको कंसीडर करें, अब हम इसका जो लॉन्ग ट्रेड लेंगे वीवेप एमएस से ऊपर क्लोजिंग पर ही लेंगे। अगर हम इसका लॉन्ग ट्रेड लेंगे तब तक हम इसका लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये वीवेप और एमएस दोनों के ऊपर क्लोजिंग नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। यहाँ पर दोस्तों मैं 22 रुपये पर इसका एक और ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ और एसएल को 15 कर दूंगा। 22 रुपये पर लेते ही एसएल को 15 कर दूंगा। मैं 22 रुपये पर इसका एक ट्रेड और लेने की सोच रहा हूँ और मैंने इसका 22 रुपये पर एक बाय का ट्रेड लगा दिया और 22 होते ही एसएल को 15 मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम बिल्कुल भूल गए हैं मार्केट में इस तरीके से कहो कि वीवेप ने ऊपर की तरफ एमए को कट करा था और एक रेड सिग्नल दिया था, तो मार्केट को आइडियली इस सिनेरियो में दोनों तरफ मूव करना चाहिए। हम इसको बिल्कुल भूल रहे हैं। लेकिन ये बात इससे ओवरशैडो भी हो सकती है कि वीवेप ने एमए को ऊपर से नीचे कट कर दिया है, तो ये सिग्नल वाइप आउट हो गया। इस सिग्नल से हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इसलिए हम इसमें बेयरिश बायस ज़्यादा रखेंगे, हम बेयरिश बायस ज़्यादा रखेंगे और इसीलिए मैं इसमें यहाँ पर 19,400 की, ये मैं सेकेंड वर्चुअल में भी लूँगा ये ट्रेड। 19,400 पर का मैं 22 रुपये पर एक और ट्रेड ले रहा हूँ और 22 रुपये पे एक और ट्रेड आने पर एसएल को मैं मूव करके 15 कर दूँगा। एक्चुअल में मैं, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ऑलरेडी एसएल को मूव करके 15 कर चुका हूं और 22 रुपये पर एक और ट्रेड लेने के लिए तैयार हूं अभी, जिससे मेरा एवरेज प्राइस जो है लगभग 27 रुपये हो जाएगा। 27 में से 15 जाने पर मेरे को 1200 रुपये का हालांकि नुकसान आएगा, जो कि मेरे मैक्स लॉस लिमिट से ज़्यादा कहलाएगा। अगर ये मैक्स मेरा एसएल हिट होता है तो आइडियली मुझे सेकेंड वर्चुअल, जो कि मोस्ट कंजर्वेटिव रिसर्च है, वहाँ पर मुझे कोई भी ऑर्डर और नहीं लेना चाहिए और मैं ऐसा ही करूँगा। अगर ये मेरा 22 रुपये पे लेने के बाद भी अगर मेरा वो हिट होता है एसएल, तो जो मेरा मोस्ट कंजर्वेटिव ट्रेड सेगमेंट है सेकेंड वर्चुअल, वहाँ पर भी मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं अभी भी यहाँ पर एक बेयरिश बायस लेके चल रहा हूँ और ये सपोज कर रहा हूँ कि आज मार्केट के 19,500 की सपोर्ट को ब्रेक करना चाह रहा है। मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आने पर भी ऑप्शंस में स्टिल मैं इसको बाय नहीं करूँगा जब तक कि ये निफ्टी 50 जो है वीवेप और एमआई दोनों से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। बल्कि सेकेंड वर्चुअल में तो शायद मुझे और ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। फिर निफ्टी में तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड रिवर्सल एक तरीके से ट्रेड आ चुका है, लगभग 930 की कैंडल है और हाँ, इसमें तो ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड आ चुका है, लेकिन निफ्टी में नहीं आया है अभी तक ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक बार मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा रहा है
जब तक ये वीवैप और एमए दोनों के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते तब तक तो हम इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। और वहाँ पर तो मैंने सेकंड वर्चुअल और वर्चुअल दोनों के लिए अगर ये 22 रुपये तक जाता है तो मैंने इसको बाय करा और इसमें मैंने एसएल भी चेंज करके 15 कर दिया। यहाँ पर गाइज आप देख रहे हैं ये वीवैप ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे चुका है मार्केट हमें यहाँ पर। दिस इज़ अ रियली ट्रिकी गेम अब यहाँ पर हमारे लिए हो चुकी है। फिर निफ्टी में तो ये पहले ही दे चुका है ट्रेंड रिवर्सल का, यहाँ पर भी ये हमें ट्रेंड रिवर्सल दे चुका है साइन। पर मैं यहाँ पर स्टिल अभी भी वेट करना ही प्रेफर करूँगा, अभी भी मैं यहाँ पर वेट करना ही प्रेफर करूँगा। हालांकि अगर हम आइडली देखें तो निफ्टी पर भी ये ट्रेंड रिवर्सल दे चुका है। क्या मुझे यहाँ पर ये निकल जाना चाहिए? यस, सिंपली मैं पिछले ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ और अभी यहाँ पर 939 पर 26 रुपये 90 पैसे में इसको सेल करता हूँ। 26 रुपये 90 पैसे में सेल करता हूँ और पिछला ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में इसका कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 19,500 की कॉल की 100 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ 42 रुपीज़ 35 पैसे में, 42 रुपीज़ 35 पैसे में 940 पे, 42 रुपीज़ 35 पैसे में 940 पे, 42 रुपीज़ 35 पैसे में 940 पे 100 क्वांटिटी। ये वर्चुअल उसका मेरा लास्ट ट्रेड है 19,500 की कॉल, 19,500 की कॉल सेकेंड वर्चुअल में ये मेरा लास्ट एंड फाइनल ट्रेड है। 42 मैं इसको 9 मैं इसको 42 रुपये 35 पैसे में बाय कर रहा हूँ, 42 रुपये 35 पैसे में 940 पे, 941 पे बाय कर रहा हूँ 42 रुपये 35 पैसे। इसका जो मेरा एसएल है वो 34 का रहने वाला है। ₹59 पे मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, 59 रुपीज़ पे मैं इसको एग्जिट कर दूंगा और 55 रुपीज़ के ऊपर 42 रुपये पे ट्रेड करूंगा। 55 रुपीज़ के ऊपर 55 टच करने पर मैं इसको 42 पर ट्रेड करूंगा, 55 टच करने पर मैं इसको 42 पे ट्रेड करूंगा और 59 पर मैं इसको एग्जिट ही कर दूंगा। यानी कि मुझे लगभग 7 और 7 14 7 और 16 पॉइंट मिल जाएंगे। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। 59 पर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, फाइन। और सेकंड वर्चुअल ट्रेड का ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ को और कंसीडर कर सकते हैं, हम यहाँ पर वीवैप एमए क्रॉस करने का वेट भी कर सकते थे, वो भी एक अच्छा डिसीजन रह सकता था। यहाँ पर बहुत सारे थोड़ी सी अभी वो है 59 पर ही मैं इसको निकलूँगा। एक कंप्लीट ट्रेंडिंग डे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वीवैप करता है हमें अपवर्ड्स रेड कैंडल, 59 पर ही मैं इसको एग्जिट करूँगा पूरी 100 क्वांटिटी को, कंप्लीट 100 क्वांटिटी को। सेकेंड वर्चुअल ट्रेड में मैं इसके बाद और कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ।
और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं वीवैप एमए के भी ऊपर ये क्रॉस कर चुका है निफ्टी। फिर निफ्टी में तो वो ऑलरेडी ही कर गया था, 935 पर ही सिग्नल इकट्ठा ही दिया है, 935 पर ही इकट्ठा ही सिग्नल दे चुका है निफ्टी हमें। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट फिर से वीवैप एमए दोनों के नीचे क्रॉस कर रही है। आई थिंक अब मुझे वेट करना चाहिए और उसको ऐसे सिंपली पेयर ऑफ नहीं करना चाहिए। उन्नीस 500 की कॉल इस समय 38 पे आ रही है। यहाँ पर गाइस मैं 38 रुपये में 100 क्वांटिटी और बाय कर रहा हूँ और इसको 30 पर ट्रेल कर रहा हूँ। 38 रुपये में 100 क्वांटिटी और बाय कर रहा हूँ मैं और इसको 30 रुपीज़ पे ट्रेल कर रहा हूँ 19,500 की कॉल पर 949 38 रुपये में। ये मैं सेकंड वर्चुअल में भी ले रहा हूँ, ये मैं सेकंड वर्चुअल में भी ले रहा हूँ ट्रेड, और आई थिंक ये मेरे तीनों ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर और इसके बाद अब मुझे और कुछ भी नहीं करना है। गाइस मेरा लॉस यहाँ पर, मैं मैक्सिमम लॉस को बहुत बुरी तरीके से क्रॉस कर चुका हूँ यहाँ पर। जैसा कि मुझे लग रहा है कि मैं मैक्सिमम लॉस को यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ 22.90 पर। तो मैं इसका टारगेट जो है रिड्यूस करके इन दो लॉट जो मैंने 38 में लिए इनको मैं 45 करने जा रहा हूँ, ताकि मैं विद इन मैक्स लॉट्स की लिमिट में आ सकूँ। इनका टारगेट मैं इन दोनों लॉट का 45 करने जा रहा हूँ। करने जा रहा हूँ मैं इनका टारगेट 949 वालों का 45 टारगेट मैंने कर दिया है और 30 जो है मेरा स्टॉप लॉस है। क्योंकि मुझे मैक्स रिस्क को भी बहुत डीपली से कवर करना है, तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। रिस्क जो है यहाँ पर -2390 तक जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो ये मेरे पहले दो ऑर्डर हैं इसका टारगेट मैं 45 करने जा रहा हूँ, 45 कर चुका हूँ इनफैक्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेड्स की डिटेल जो मैंने ले रखी है। यहाँ पर एक 50 क्वांटिटी मैंने ले रखी है 32 में, जिसको मैंने 26.9 पर स्क्वेयर ऑफ कर दिया था। यहाँ पर मेरा ये लॉस उसमें ऑलरेडी आ चुका है। और ये जो 100 क्वांटिटी मैंने 941 पे ली है, इनिशियली इसका टारगेट 59 था और इनिशियली इसका जो स्टॉप लॉस था वो भी 33 34 के आसपास था। लेकिन मैंने जब मार्केट सडनली फॉल करा तो 949 पर इसको 38 में और एवरेज आउट कर लिया। अब मैंने इसका टारगेट चेंज करके इन पहली क्वांटिटी का, अगर मैं इसको 30 का स्टॉप लॉस कर रहा हूँ तो ये 2290 रुपये का मेरा लॉस आता है, जो कि मेरे डेली मैक्स लॉस लिमिट से ज़्यादा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500,000 रुपये मेरी डेली की मैक्स लॉस लिमिट है, उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने इसका टारगेट रिड्यूस करके 45 कर दिया। अगर ये 45 पर आता है और फिर भी इसका सेलेक्ट करता है तो मैं अपनी वापस डेली मैक्स लॉस लिमिट के अंडर ही आ जाऊँगा। तो मैं इसको एक्सपेक्ट करते हुए इन 100 क्वांटिटी को मैंने 45 की सेलिंग पे लगा दिया है। और बाकी का जो है वो इवन अगर ये मुझे 43 पर भी मिलेगा तो भी आई थिंक मुझे 43 पे मिलने पर मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन मैं लॉसेस से एटलीस्ट बच जाऊँगा। आज आप देख रहे हैं फिर से मेरी क्वांटिटी ट्रेडेड 250 हो चुकी है। ये मेरे सेकंड वर्चुअल और वर्चुअल दोनों के ही ट्रेड्स हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब कैसे आगे मार्केट मूव करता है।
बल्कि प्रोबेबली टू बी ऑन अ सेफर साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इन 150 क्वांटिटी को 45 पर निकाल दूं तो मैं एक तरीके से ब्रेक इवन पर आ जाऊंगा, और इसको अगर मैं 59 पर एग्जिट करूं तो मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाएगा, 1410 रुपये, वही जो मेरा मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट रहता है। तो मैं इसको चेंज करके 45 कर रहा हूँ 150 क्वांटिटी को, कि एवरेज आउट जो मैंने करा है उसका मैं बेनिफिट जल्दी से जल्दी उठा सकूँ। तो मैं 150 क्वांटिटी को 45 पर 150 क्वांटिटी को मैं 45 पर सेल आउट कर दूंगा। राइट, राइट, फाइन। मार्केट एक बार यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है, मैं ज़्यादा लालच बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे भी एक ट्रेंडिंग डे का साइन नहीं दे रहा है मुझे कहीं पर भी। ये जो मार्केट ने हमें साइन दिया है, वी वेव कट दैट में अपवर्ड्स बट रेड कैंडल की, ये दोनों तरफ ही मूव करने वाला है। तो मैं 45 पे डेफिनेटली इस पे निकलने वाला हूँ 150 क्वांटिटी को ही। सबसे पहले मैं अपने प्रॉफिट को ही प्रोटेक्ट करूँगा। हाँ फ्रेंड्स, ये अभी 40.75 का हाई बना के आया है। 45 पर मैंने एग्जिट ऑलरेडी लगा रखा है, 45 के हाई पे मैंने एग्जिट ऑलरेडी लगा रखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक चीज़ को और नोटिस कर सकते हैं, अगर हमें 42 रुपये 35 पैसे की चीज़ को 45 में या कभी कभी 43 पर ही सेल करते हैं तो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में आता है तो इस ऑर्डर को लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है। इसका एवरेज प्राइस जो है वो हमारा घट चुका है, और 2-2 3-3 पॉइंट का प्रॉफिट भी 8-10-15 पॉइंट के लॉसेस से बहुत अच्छा है। 8-10-15 पॉइंट के लॉसेस से बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ बिल्कुल सही, 2 पॉइंट का प्रॉफिट 10-12 पॉइंट के लॉसेस से बहुत अच्छा। तो एटलीस्ट हमारी ये 150 क्वांटिटी स्क्वेयर सेफ हो जाती है, तो उसके बाद हम ये 50 क्वांटिटी को ईजिली होल्ड कर सकते हैं। तो आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। फाइन। और ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि मैंने इसको इसी में क्यों लिया। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग जाता हमारे ट्रेड लेने के बाद तो हमें ये बेनिफिट देगा। अब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं गया और दोनों तरफ ऊपर नीचे जा रहा है, तो एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं उससे ऊपर इस ट्रेड पर निकल पाए, और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक 50 क्वांटिटी इससे कम भाव पर हो गया। तो ये भी हमारे लिए एक एडिड एडवांटेज ही है। इस तरीके की साइकोलॉजी रखना कि ये मैंने तो इसको 42 रुपये पर लिया था, 1 रुपये पर ही निकलने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है। अगर हम इसको 1 रुपये ऊपर 2 रुपये ऊपर पर निकलते हैं तो दिस इज़ अ बिजनेस। और अगर मैं होप में ये पूरी 200 क्वांटिटी लेके बैठा रहता हूँ तो वो गैम्बल कहलाएगा। और हमें हमेशा इस बात पर फोकस करना है कि हमें गैम्बल बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट बिजनेस 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 ही करना है। ठीक है गाइस, देखिए आप देख सकते हैं, आई थिंक वो मुझे 45 देने ही वाला होगा। और गाइस ये 44.65 पर आ चुका था, और 44.80 44.95, और ये गाइस मेरे को ये दे गया है 10 बजे ही 45, ये मुझे दे चुका है। 150 क्वान्टिटी से मैं एग्जिट कर गया हूँ 10 बजे 45 पर। ठीक है गाइस, अब जो मेरी बाकी बची हुई क्वांटिटी है उसका मेरा टारगेट मैं 59 ही रखूँगा, और बल्कि
देखिए, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा एक सिंपल वर्चुअल ट्रेडिंग में और रियल ट्रेडिंग में। हमारे कितने इमोशंस जो हैं उनका डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जो है, अब मुझे 22 रुपये पर भी एक पॉइंट पर मुझे ऐसा लग रहा होगा जब ये मेरे मैं एग्जिट होने के बाद ऊपर गया होगा कि मैंने गलती कर दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं गाइज ये किस तरीके से 22 रुपये पे मुझे एक और लॉट दे चुका है, और अभी मेरा यहाँ पर एस एल 15 है, और मुझे लगता है ये 15 का एस एल भी अब हिट कर सकता है, और डेफिनेटली कर सकता है। अब जो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक लॉट यहाँ पर बचा हुआ है, इसका मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 30 ही रहने वाला है। अगर मैं इसको इवन 30 पर भी निकलता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट, आप इसको ऐसी इस तरीके से देख सकते हैं कि ब्रेक इवन पर ही मैं निकल गया हूँ। अगर मैं आ, जी, मैं इसको बिल्कुल ब्रेक इवन पर निकल गया हूँ। 140 रुपये के लॉस पर मैं निकल जाऊँगा, बिल्कुल ठीक। और मुझे अभी इसको 30 पर ही इसका मुझे ऐसा लगना चाहिए, और 59 का ही मैं इसको टारगेट भी रखूँगा। और इवन इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इवन इसका इसका 19,500 की कॉल का 55 टच करने पर मैं इसको 42 पे भी ट्रेल कर दूंगा। 55 टच करने पर मैं इसको 42 पर ट्रेल कर दूंगा। 55 टच करते ही मैं इसको 42 पे ट्रेल कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि 45 टच करते ही मैं इसको 42 पर ट्रेल कर दूंगा, 55 टच करते ही। तो उस सिनेरियो में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाऊंगा, बल्कि जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट पर ही आ जाऊंगा। दिस इज़ अ बिजनेस। और अगर हम कल के इस घमासान से इसको कंपेयर करें तो ये उससे काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा है। मार्केट दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, और मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे 59 दे ही देगा। देखते हैं अब आगे क्या है मार्केट के पास पिटारे में हमारे लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये भी समझ सकते हैं कि 45 के डिसीजन पर निकलना कितना बेहतरीन रहा यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो कोई लोग पुट साइड पर होंगे और इसको एवरेज आउट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे मार्केट इनको ट्रैप कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि मैंने भी इसका एवरेज आउट करने का सोचा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि एवरेज आउट का नतीजा यहाँ पर कितना बुरा निकल रहा होगा अगर ये 15 हिट करता है तो, जो कि मोस्ट सिनेरियोज में करेगा। और हमारे एक सिनेरियो में अगर आज मान के चलिए बढ़ भी जाता है तो हम एटलीस्ट कोई बड़े बिग लॉस पर नहीं हैं। हम अभी तक क्यूमुलेटिव पॉइंट हमने 7.2 अर्न करे हैं, वही पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमारे 8 पॉइंट चले गए हैं। तो आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि कितना सही है इस तरीके से ट्रेड करना। बिल्कुल 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 राइट, टोटली एग्री विद यू। देखिए यहाँ से मार्केट फिर से ये इस लो को लेके ले गया है, लेकिन हमें अगर अब हम यहाँ पर फिर से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की हैबिट डालें तो वो एक गलत चीज़ कहलाएगी, और उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूँगा यहाँ पर।
यहाँ पर फ्रेंड्स अगर ये मेरा 30 हिट करता है तो आप देखेंगे मेरे 3 में से 1.5 ट्रेड पॉजिटिव होगा आज। अगर ये 30 हिट करता है तो, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 45 पे निकलने का 150 क्वांटिटी 45 पे निकलने का डिसीजन हमारा कितना अच्छा रहा। अगर मैं इवन 30 क्वांटिटी आधी क्वांटिटी भी निकलता तो भी मैं ऑलमोस्ट 800 रुपये के लॉस कर जाता। देखिए कितना अच्छा रहा ये डिसीजन, 150 क्वांटिटी 45 पे निकलने का डिसीजन। यहाँ पर प्रोबेबली अब मैं इसको एवरेज आउट नहीं करने वाला हूँ जब तक मुझे कुछ मार्केट से सजेशन ना मिले, बल्कि सेकेंड वर्चुअल में तो मैं अब एक भी ट्रेड और नहीं लेने वाला हूँ। वहाँ के मेरे मैक्सिमम 3 ट्रेड्स जो हैं वो हो चुके हैं। सेकेंड ट्रेड में तो मैं बिल्कुल भी, सेकेंड वर्चुअल में तो मैं बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड अब नहीं लेने वाला हूँ। टारगेट अभी भी मेरा, बल्कि मैं अब इसका टारगेट रिड्यूस करके तो इसका हाई के आसपास 54 कर रहा हूँ मैं इसका टारगेट रिड्यूस करके, बल्कि मैं अब इसको टारगेट रिड्यूस करके 54 कर दे रहा हूँ जो इसके हाई के आसपास का है। मैं इसका टारगेट रिड्यूस करके सिंपली 54 कर दे रहा हूँ। राइट, टारगेट 54 एंड एसएल 30। फ्रेंड्स मैं फर्स्ट वर्चुअल के लिए का मैं जो एसएल है वो चेंज करके 25 कर रहा हूँ, और यहाँ पर 32 रुपीज़ पर 32 रुपये 30 पैसे पर मैंने लिया 10-19 में, 32 रुपये 30 पैसे 10-19। सेकेंड, दिस इज़ फॉर फर्स्ट वर्चुअल, 32 रुपीज़। और दोस्तों यहाँ पर मेरा ये जो 30 का एसएल है वो हिट कर चुका है। सेकेंड वर्चुअल के लिए मेरा गेम ओवर
हो चुका है। आज की ट्रेडिंग सेकंड वर्चुअल के लिए मेरी ओवर हो चुकी है। सेकेंड वर्चुअल के लिए मेरा डे ओवर हो चुका है ऑलरेडी, और यही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा हमें कंजर्वेटिव होकर चलने की ज़रूरत है, बिल्कुल रूल्स के ऊपर चलने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्चुअल का हाल कितना बुरा हो रहा है, थोड़ा बहुत भी रिस्क एक्स्ट्रा लेने पर। सेकेंड वर्चुअल पर हम अगर आएंगे तो ही हम यहाँ पर कुछ पा सकते हैं। सेकेंड वर्चुअल का डे यहाँ पर मेरा ओवर हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5, ये 5 कैसे आ रहे हैं भाई, 1 2 ट्रेड लिए, इसमें से डेट पॉजिटिव है और मेरा लॉस क्या है 140 रुपये।
हाँ दोस्तों, तो मैं आज का 12 जुलाई का दिन अब आज पूरा समराइज कर रहा हूँ। आप देखेंगे किस तरह आज मॉर्निंग में ही मैंने 19,400 की एक ये पुट ली, और इसका लेने का रीज़न भी मैं यहाँ आपको शो करना चाहूँगा। यहाँ पर इसका मेरा लेने का रीज़न बेसिकली ये था कि जब ये 920 की कैंडल ने वीवैप और एमए दोनों के नीचे क्रॉस दिया और इसी के साथ वीवैप ने एमए को कट भी कर दिया, तो यहाँ पर मुझे लगा कि मार्केट एक बियरिश बायस दिखाएगा, और ऐसा हुआ भी। हालांकि मैं थोड़ा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज था जब ये वीवेप ने एमए को ऊपर की तरफ कट करा और रेड कैंडल आई, जिससे मुझे लगा ये दोनों तरफ अप और नीचे और ऊपर नीचे मूव करेगा और एक ट्रेंडिंग डे नहीं होगा, और ऐसा भी हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि मार्केट ने पूरा दिन इस हाई को ब्रीच नहीं करा, इसको ब्रीच नहीं करा, और 19,400 के पुट को हालांकि मैंने बीच में ही स्क्वायर ऑफ कर दिया था। हाँ, और अगर मैं उसको स्क्वायर ऑफ नहीं भी करता और एज इट इज़ भी रखता, तो लास्ट में प्रोबेबली वो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे जाती। आई थिंक उसका क्लोजिंग अराउंड 19,400 के पुट का वही 48-50 के आसपास हुआ था, तो वो हमें वही 15-18 पॉइंट फिर भी एंड ऑफ द डे दे ही जाती। मैं यहाँ पर एक बार चेक भी कर लेता हूँ उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था। तो आप देखेंगे ये 19,400 की जो पुट है, उसका लास्ट में क्लोजिंग प्राइस 43.60 दिखा रहा है, और मेरा जो इवन जो पहला ट्रेड बाय था वो 32 रुपये में था। तो मैं अगर उसको एज इट इज़ भी छोड़ता तो भी मुझे 10 पॉइंट से ऊपर ही मिल जाते एंड ऑफ द डे में। हालांकि अगर हमने वो नहीं भी लिया तो उसका मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर शो करना चाहूँगा कि किस तरह से ओवर ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है, और ओवर कंजर्वेटिव होना हमें किस तरह से एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉफिटेबल करता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जब ये सेकंड वर्चुअल ट्रेड्स को वाली शीट में मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूँ, तो ये अब तीसरे दिन जो मेरा लॉस है सिर्फ 40 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हुआ है, और अगर मैं ब्रोकरेज जोड़ लूँ अप्रॉक्स 100 रुपीज़ की, तो 140 रुपीज़ का मेरा लॉस आया है। और ये 4 दिनों के मेरे ट्रेड में सिर्फ मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है 4260 रुपये आ रहा है, जबकि ये वर्चुअल ट्रेड 1 में जहाँ पर कि मैं कंजर्वेटिव होकर नहीं चल रहा हूँ, वहाँ पर मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि उड़ चुका है। हालांकि हमारे सिर्फ यहाँ पर 2 ट्रेड पॉजिटिव और 2 ट्रेड नेगेटिव है, यहाँ पर मेरे 3 ट्रेड पॉजिटिव हैं, लेकिन लॉसेस यहाँ पर कंपैरेटिवली बड़े हैं और प्रॉफिट शॉर्ट्स हैं। यहाँ पर कंपैरेटिवली प्रॉफिट्स बड़े हैं और लॉसेस शॉर्ट हैं, और इस वजह से आप देख सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। ऑलमोस्ट 100% से भी ऊपर का इम्पैक्ट आ रहा है विद इन 4 ट्रेड्स के अंदर ही। और इसके अलावा परसेंटेज ऑफ जब विनिंग ट्रेड्स देखेंगे तो यहाँ पर 53 है, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ विनिंग ट्रेड 94 है। टोटल यहाँ पर अभी तक मैंने 3, 6, 2, 8 और एक 9 ट्रेड में से मेरा सिर्फ एक आधा ट्रेड है जो कि नेगेटिव गया है। अगर मैं आज उसको भी आप देख सकते हैं, अगर मैं निकल जाता उसी समय निकल जाता, एसएल का वेट नहीं करता ज़्यादा प्रॉफिट का, तो मेरा ये ट्रेड भी पॉजिटिव होने वाला था और मेरा नेट प्रॉफिट 500 पर चला जाता। पर इतना रिस्क लेना दैट वाज फाइन। ये हमने एक लिमिट में रिस्क लिया, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से कम पोजीशन साइजेज और ओवर कंजर्वेटिव होकर ट्रेडिंग करना एक्चुअल में हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना रहा है बजाय कि एग्रेसिव ट्रेड्स लेने के। तो यहाँ पर ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से हमें हद से ज़्यादा डिसिप्लिन लेके ओवर कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर मैं इस बात को ख़त्म करते हुए एक और चीज़ पर अब आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा। जो ये ट्रेड आप देखेंगे, मैं इस ट्रेड पर एक बार आपको ज़रूर एक बार नज़र डलवाना चाहूँगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जब मार्केट ने वीवेप को एमएस से ऊपर से नीचे कर दिया और पूरा दिन जब मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, तो लास्ट के 2 घंटे में 1 घंटे में
मैं हाँ, 1 घंटे में हम इस चीज को कंसीडर कर सकते थे, कि जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इवन तब भी जो भी हमने पहले ट्रेड लिए, हम पुट से निकले या कॉल को हमने बाय करा, दैट वो हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर इसको दोबारा ट्रेंड लाइंस के ब्रेक करने पर इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते थे। यहाँ पर हम इसको, तो आप इसको समझ सकते हैं इसी तरीके से कि ये यहाँ पर, हाँ जाओ यार, क्या कर रहे हो, काहे मत आओ इसमें। यहाँ पर भी अगर हम इसको ब्रेक करके, और इसका यहाँ पर मैं आपको ये नोटिस दे के लाना चाहूँगा, हालांकि ये फ्यूचर के ट्रेड पे हूँ, लेकिन जो मेरा पहला फर्स्ट ट्रेड था 19400 की पुट, उसने पूरा दिन बहुत सारा ऊपर नीचे करा, लेकिन अपना डेज, जैसे इसने अपना डेज हाई को ब्रीच नहीं करा, उसने अपने डेज लो 18 रुपीज़ को ब्रीच नहीं करा। तो मैं जो भी निकला यहाँ पर इस लेवल पर हम अगर, लेकिन हमें ये ट्रेड तभी लेना है जब हमारे पास मनी बैलेंस हो, अपने मैक्स ट्रेड लिमिट, अगर हमने अपना मैक्स लॉस लिमिट ऑफ द डे क्रॉस ना किया हो, तब हम यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते थे। और अगर अदरवाइज यहाँ पर 255 की कैंडल पे को भी अगर हम कंसीडर कर पाते, कि इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर पाते, तो 3 बजे की कैंडल पे भी हम 2-3-4 पॉइंट के रिस्क पर भी, यानी कि आप देख सकते हैं इसके हाई पर या इसके हाई पर भी इसको ले सकते थे। अगर हम 19400 की पुट को ही कंसीडर करें, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि 3 बजे की कैंडल पर अगर हम इसको 5 मिनट, हालांकि हमें ये रिस्क उतना ही लेना है जितना कि हमारी कैपेसिटी में हो उस दिन के मैक्स लॉस की। ओवर एंड अबव जाके इसको हैबिट बना के बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप देखेंगे जैसे 3 बजे की कैंडल 30 रुपीज़ पे थी, तो हम इसका लो, यानी कि 22 रुपये जो यहाँ पर शो कर रहा है, 22 रुपये, हाँ 22, इसका भी 22.60 है और इसका लो भी 22 रुपये का लो को हम कंसीडर करके 8 पॉइंट के रिस्क को कंसीडर करके हम जितना भी हो हम उतनी क्वांटिटी कंसीडर कर सकते थे यहाँ पर। तो आपको ये होपफुली समझ में आ रहा होगा, आप इसको कंसीडर कर पा रहे होंगे होपफुली कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि मार्केट ने पूरा दिन इस वीवेप कट द एमए का रेस्पेक्ट किया, और जब यहाँ पर मार्केट लगातार कंसोलिडेशन कर रहा था, और जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, अगेन फिर इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करा, तब भी हम इसको कंसीडर कर सकते थे 3 o'clock पर। यहाँ पर हमें काफ़ी जल्दी इमीडिएटली डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। तो और इवन अब अगर आप समझेंगे तो 2:35 के आसपास भी हमें प्रोबेबली, अगर हम और इसको अच्छा ट्रेड देखें, 2:35 का आई थिंक जो इसका लो है वो 22 रुपये 60 पैसे ही था। फिर से यहाँ पर भी हम 4-5 रुपये का, या फिर 2:40 पर भी हम 25 रुपये में इसको 18 रुपये का जो इसका लो था उसको लेके भी ट्रेड ले सकते थे। डेज लो को लेके तब भी हमें 7 पॉइंट्स का यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। और यहाँ से अगर हम 7 पॉइंट को 3 से देखें तो 21 ईजिली हमें 1:3 का 46 पर हम इसको एग्जिट करते, या इवन अगर हम 14 रुपीज़ भी और लेके 39 पर भी इसको एग्जिट करते, तो भी आप देख सकते हैं कि 3 बजे की कैंडल पर ही विद इन 20 मिनट्स हमें 14 पॉइंट्स मिल सकते थे। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक कन्विक्शन होना चाहिए। आप होपफुली समझ पा रहे होंगे यहाँ पर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, कि वीवेप कट द एमए ट्रेड जो मेरा एक सिस्टम है उसने यहाँ किस तरीके से परफेक्टली काम किया है। होल डे जो 19400 की यहाँ पुट्स थी, उन्होंने अपने लो को ब्रीच नहीं करा, मार्केट ने पूरा दिन लोअर बायस ही रखा, और ये जो वीवेप कट द एमए ट्रेड था, और ये जो इसका भी रिस्पेक्ट करते हुए, तो हम इसको आई थिंक समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि किस तरह ये, मैं यहाँ पर 2 वर्चुअल ट्रेड्स ले रहा हूँ। एक फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड जहाँ पर कि मैं थोड़ा बहुत मतलब अपने रूल से कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरा वन ऑफ द रूल है कि मेरे को 500,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में लूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेने हैं, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रूल से कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। तो कितना ज़्यादा उससे फ़र्क आ रहा है, आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉफिट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो होपफुली आप इसको कैरी कर पा रहे होंगे।
और यहीं पर मैं इसी के साथ साइनिंग ऑफ करता हूँ। साइनिंग ऑफ सच्चा ट्रेडर। थैंक्स।